नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं ट्रिपल सी की तरफ से आने वाली बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और ये बुक आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल वाला जो एग्ज़ाम है इसके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इस बुक में आपको पूरे वर्ष में जो एग्ज़ाम हुए थे इनके क्वेश्चन पेपर हल सहित मिल जाएंगे। इसके अलावा जो 25 जो प्रैक्टिस सेट हैं वो भी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। और इसी प्रकार के जो क्वेश्चन एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। और इसी बुक को अगर आप यहाँ पर खरीदना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, जियो मार्ट, मीशो इन पर भी यह बुक आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो अपने सपने को पूरा करने के लिए और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए आप इन बुकों को जरूर खरीद लीजिएगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन पर वापस आ चुके हैं और आज की वीडियो में जो क्वेश्चन करने वाले हैं आपका हरियाणा पुलिस वाला जो एग्ज़ाम है इसके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप अन्य HSC के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके अन्य जो एग्ज़ाम है उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा, भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत भूभाग ग्रहण किया हुआ है? 1.4, 2.3, 4 या 3.2%। तो कितना प्रतिशत भाग ये ग्रहण किया हुआ है? और इसमें हमारा जो आंसर ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो ये 1.4% है। और हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो 44,212 वर्ग किलोमीटर जो है यहाँ पर क्षेत्रफल रहेगा। जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, भारत के कुल क्षेत्रफल का, तो यह है 32,84,000 वर्ग किलोमीटर का 1.4%। और क्षेत्रफल के मामले में जो है भारत का कौन सा राज्य है, 21वां बड़ा राज्य है और भू आबाद राज्य है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, दुधवा या कान्हा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? और ये है जिम कॉर्बेट, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है, प्राचीन काल में हरियाणा को कहा जाता था? ब्रह्मवर्त, गुजरात, कुरुक्षेत्र या फिर दिल्ली? तो प्राचीन काल में जो हरियाणा है इसको ब्रह्मवर्त कहा जाता था। और इसके अलावा अन्य कौन कौन से नाम हैं, जिसमें बहुदान्यक, मयूरभूमि, ब्रह्मर्षि देश, कुरु प्रदेश, कुरु जांगल, मध्य देश, तो ये सभी जैन को कहा जाता है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सा हाई कोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बना है? तो न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट गुजरात, कलकत्ता, दिल्ली या इलाहाबाद हाई कोर्ट? तो न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट और ये बना है गुजरात का, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यहाँ अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले स्थापित की गई है जो मामलों के निपटान व लंबित मामलों को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, सेकेंडरी मेमोरी से सिस्टम प्रोग्राम और डाटा फाइल संग्रह करती है। मेन मेमोरी का बाकी काम करती है, कैलकुलेटर का काम करती है, कुछ भी नहीं करती है। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या है? और सेकेंडरी जो मेमोरी है इसको माना गया है जो ऑप्शन ए में दी गई है, सिस्टम प्रोग्राम और डाटा फाइल संग्रह करती है। मेमोरी दो होती है, प्राथमिक और सेकेंडरी मेमोरी। तो ये सेकेंडरी मेमोरी है, ये सिस्टम प्रोग्राम और डाटा फाइल ये संग्रह करती है। इसमें वे सूचनाएं जो है सुरक्षित रहती है जिन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखना हो। ये जो आपके हार्ड डिस्क जो होती है ये आती है सेकेंडरी मेमोरी में। इसके बाद है, हरियाणा प्रदेश में कौन सा माह वर्ष का सबसे ठंडा महीना है जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है, मतलब बर्फ पड़ने की कगार पर पहुंच जाता है? जनवरी, नवंबर, दिसंबर या मार्च का? तो हरियाणा में कौन सा महीना जिसमें सबसे ज़्यादा ठंड होती है? तो इसमें जो है ये जनवरी का महीना है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, बाइट 0 और किस के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है? 2, 255, 56 या 1024 को? बाइट 0, और जो ये ऑप्शन बी में दिया गया है। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है, जो ये ऑप्शन बी में दिया गया है 255, तो बाइट जो है लगभग एक करैक्टर है
जो 8 बिट के एक समूह को बाइट कहते हैं। बाइट लगभग एक कैरेक्टर है और 8 बिट के एक समूह को बाइट कहते हैं। तो 0 और 255 के बीच किसी भी संख्या को निरूपित करता है। इसके बाद है BCG के टीके किस रोग में लाभदायक हैं? तपेदिक, रेबीज, पोलियो, याददाश्त में BCG के टीके। और यहाँ पर हमारा आंसर एक ऑप्शन है। तो BCG के टीके किस रोग में लाभदायक हैं? तो ये तपेदिक में। इसके बाद है 1845 ईस्वी में लाडवा विद्रोह का नेता कौन था? जोध सिंह, जोबित खान, अजीत सिंह या प्रताप सिंह? 1845 में लाडवा विद्रोह के नेता और ये थे अजीत सिंह। तो लाडवा के शासक थे अजीत सिंह। इसके बाद है आइसोनेफ शब्द समान वाली रेखाओं का घोतक है। मेघ आच्छादन, लवणता, दाब या बाण। आइसोनेफ शब्द। और जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन ए में, तो यह मेघ आच्छादन। तो समान मेघ आच्छादन को मिलाने वाली रेखाओं को आइसोनेफ कहा जाता है। और आइसोहाइट वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। तो ये आइसोनेफ ये मेघ आच्छादन से संबंधित है और आइसोहाइट इसका संबंध वर्षा की समान मात्रा से है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा मिलान करने का। तो मिलान करने में देख लेते हैं यहाँ पर कौन से वाला इसका बनेगा। तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए वाला। तो इसमें 2, 1, 3 और 4। तो ये देख लेते हैं 2, 1, 3 और 4। तो जिसका भी पहले पता हो उसी का आप मिलान करके यहाँ पर देख सकते हैं। पेपर सिटी कौन सी है? तो पेपर सिटी मेडिसिटी से देख लेते हैं। मेडिसिटी कौन सा है? गुड़गांव है। पेपर सिटी कौन सा है? यमुनानगर। शुगर मिल शुगर सिटी तो 3 वाला हो जाएगा। और अप्रेंटिस सिटी ये अम्बाला। शुगर सिटी अगर यहाँ पर शुगर मिल होती है क्योंकि ये यमुनानगर जो है यहाँ पर भी शुगर मिल है, इसे की सबसे बड़ी सरस्वती शुगर मिल। तो ये भी जाए इसका सी आंसर हो सकता है अगर यहाँ पर ये भी आ जाए। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोडेड एंट्रीज को कहेंगे। एंट्री कोड, पासवर्ड, कोड वर्ड या सिक्योरिटी कमांड। कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोडेड एंट्री उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पासवर्ड। तो जैसे आप अपने फ़ोन है उस पर फेस लॉक या कोई कोड वो लगा के रखते हैं ताकि कोई दूसरा जो आपके जो डाटा है उसका यूज ना कर ले आपके जानकारी के बिना। तो पासवर्ड एक प्रकार का क्या है? गोपनीय या कोड होता है जिसे यूजर को प्रमाणित करने के लिए प्रयोग किया जाता है ताकि यूजर की पहचान या एक्सेसिबिलिटी को स्थापित किया जा सके। इसके बाद आ जाता है कि यहाँ पर ये शब्द दिया गया है, इसको अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हम रखें तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा होगा ये दिए गए हैं। और इन शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखें जैसे ABCD होता है, तो इस प्रकार से इनको रखें। तो बाएं से पहले स्वर के बाएं मतलब जो वावल है A, I, O, तो स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा? तो यहाँ पर अगर हम इसको रखें तो इसमें क्या आएगा? सबसे पहले C, D, E, I, N, O, R, T, O इस प्रकार से रखा जाएगा। तो यहाँ पर वावल जो है वावल पूछा गया है, तो स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा? कौन सी साइड से? बाईं साइड से। तो जैसे इस तरीके से हम रखेंगे तो ये बायां होगा और ये दायां होगा। तो इस साइड से तो लिखेंगे ABCD। तो यहाँ पर जो वावल आएगा उसका पूछा गया है। तो जैसे यहाँ पर ये D आ जाएगा तो इससे पहला बाईं साइड का तो कौन सा होगा? जैसे E है, ये वावल है A, E, I, O, E से बायां D, तो यही हो जाएगा इसका।
आप इसको जो है रख के देख सकते हैं। तो जो वावल आएगा और उससे बिल्कुल बगल वाला बाई साइड का। इसके बाद हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित है? हिसार, मधुबन, कुंजपुरा या मानेसर में। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल, और इसका संबंध है कुंजपुरा से, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। और 1961 में स्थापित हुआ था ये। और भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय और जो हरियाणा सरकार जो है इनके द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता है। इसके अलावा ये रेवाड़ी में भी है और एक ये झज्जर में भी है स्कूल। इसके बाद एक क्रिकेट खिलाड़ी को 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए? तो कितने अधिक बनाए? तो यहाँ पर क्या है, जो 10 पारियाँ थी, 10 जो पारियाँ थी, इसमें रनों का जो औसत था ये कितना था? 32 था। फिर 10 पारियों जो है इनके रनों का जो योग होगा 10 गुणा में 32 अर्थात कितना हो जाएगा? 320। फिर माना जो यहाँ पर 11वीं पारी में x रन बनाए, तो ये इसका कितना बनेगा? ये बन जाएगा 320 प्लस में x बटे में 11 बराबर 36। तो x कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 36 गुणा में 11 और माइनस में 320। तो फिर ये x आ जाएगा यहाँ पर 396 माइनस में 320 और 76। तो जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आ जाता है नेहरू ट्रॉफी। इसका संबंध बताना है हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी या टेबल टेनिस से है, मीला वाले से। नेहरू ट्रॉफी, तो नेहरू ट्रॉफी जो है इसका जो संबंध है ये फुटबॉल से है। और ONGC जॉइन के द्वारा प्रायोजित इसका प्रारंभ 1982 में हुआ था। और नेहरू ट्रॉफी का प्रथम विजेता था उरुग्वे। इसके बाद है हाल ही में भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम LIC में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति प्रदान की है? तो हाल ही में भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम LIC में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है? 49, 30, 20 या 51%। और यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन सी वाला है। तो कितनी है ये? 20% है। नेक्स्ट है तब होती है जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है। तो ये बूटिंग, ट्रैकिंग, फ्लैशिंग या टेपिंग, ये तब होती है जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है। तो ये होती है जो ऑप्शन ए में दिया गया था, बूटिंग। इसके बाद है जीवन की इकाई है जीन, जीव, DNA या कोशिका। तो जीवन की जो इकाई है ये माना गया है कोशिका को। इसके बाद है किसी सांकेतिक भाषा में जो ये शब्द दिया गया है बिफोर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसी में जो ये जंगल है इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसको आप यहाँ पर जा लिख कर देख सकते हैं, BEFORE। और यहाँ पर भी आप इसको लिख सकते हैं FEBERO। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या कुछ चला हुआ है। FEB, यहाँ पर अगर हम इसमें देखें FBEF जो है इसको उल्टा किया गया है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये आए हुए हैं, तो इसी प्रकार से यहाँ पर आएगा NUJ आ जाएगा फिर यहाँ पर, और जो किस में दिया गया ऑप्शन बी में। तो इसे आप देख सकते हैं करके। इसके बाद है पहली सरदार प्रकाश सिंह मेमोरियल शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ? पहली सरदार प्रकाश सिंह मेमोरियल शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन नरवाना, गुआना, मुरथल या जगाधरी। और इसका संबंध जो है ऑप्शन बी अर्थात मुरथल से रहेगा। इसके बाद है शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त-ए-ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली, फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो शाहजहां का ये प्रसिद्ध तख्त-ए-ताउस 1739 में। और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं तो ये फारसी आक्रमणकारी जो है नादिर शाह ये ले गए थे। और
फारसी आक्रमणी जो ये नादिर शाह जो है ने मुग़ल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के समय 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था और शाहजहाँ का प्रसिद्ध तख्ते ताउस अपने साथ ले गए थे। और तख्ते ताउस पर बैठने वाला जो अंतिम जो मुग़ल शासक था इसका नाम था मोहम्मद शाह। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा सीटेट की वैधता 7 से बढ़ाकर कितने वर्ष हुई है। तो अब तो जाइए आजीवन कह सकते हैं आप यहाँ पर। बस हरियाणा जो है हरियाणा की बारी है। हरियाणा में देखते हैं यहाँ पर कितना होता है, क्योंकि इस पर विचार अभी चल रहा है, क्योंकि अभी 7 साल ही है और विचार जो इस पर चल रहा है। देखते हैं अब आगे क्या होगा। इसके बाद है विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा की शीर्ष परिषद ने फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से किसे प्रदान करने का निर्णय लिया है। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, कोलंबिया, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या भारतीय। और इसमें जो है ऑप्शन सी वाला रहेगा, तो ये था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ये फीफा महिला विश्व कप। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, इसमें आपने इससे आगे की सीरीज कंप्लीट करनी है, जैसे 87, 90, 84, 81, 88, 81। तो इससे आगे यहाँ पर क्या आएगा, तो कौन सा जो क्रम यहाँ पर चला हुआ है। इसमें अगर हम देखें 87, 90 और 87 को अगर हम यहाँ पर देखें 84, 81, तो इसमें 3 जा अक्सर मतलब ये जो अंक जो आ जाते हैं 81 और 3 84 और 3 87। और यहाँ पर भी फिर ऐसे ही करें, अगर हम 81 में से 3 जा कम कर लेते हैं तो कितना आएगा फिर, तो 78 आ जाएगा। 78, 3, 81। इसी प्रकार से फिर यहाँ पर इसके देख लेते हैं 90 और 2 है यहाँ पर, इसी प्रकार से इसमें भी कर लें तो 86 और 2 88 और 290 86। तो 86 78 जो यहाँ पर आना चाहिए, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है आईसी का वर्गीकरण किस पर आधारित होता है। मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है, टाइप ऑफ कंप्यूटर, ट्रांजिस्टर की संख्या या इन दोनों पर। तो आईसी का वर्गीकरण आधारित होता है। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन सी में दिया गया है तो किस पर होता है, ट्रांजिस्टर की संख्या पर। आईसी जा इसको इंटीग्रेटेड सर्किट जा कहा जाता है। इसके बाद है राष्ट्रकूट साम्राज्य के प्रवर्तक कौन थे। दंतिदुर्ग, अमोघवर्ष, इंद्रद्वितीय या फिर गोविंद तृतीय। राष्ट्रकूट साम्राज्य के प्रवर्तक थे। और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं तो कौन थे, ये दंतिदुर्ग थे। और राजधानी जो है इनकी मान्यखेड़ थी। और मान्यखेड़ ये आधुनिक सोलापुर के निकट जो स्थित है। और दंतिदुर्ग ने चालुक्य शासक कृतिवर्मा को पराजित किया था और इसने अरब आक्रमण को भी विफल बनाया था। इसलिए चालुक्य शासक विक्रमादित्य ने उसे पृथ्वी वल्लभ और खड़गा आलोक की उपाधि दी थी। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य के प्रवर्तक दंतिदुर्ग को माना गया है। इसके बाद हरियाणा सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए कौन सी बसें चलाएगी। हाइड्रोजन, पेट्रोल, सीएनजी या इलेक्ट्रिक बसें। तो इसमें हमारा सेंसर है ऑप्शन डी वाला, तो ये इलेक्ट्रिक बसें हैं। कारें जहाँ ये तो चल भी गई हैं और कार भी चल गई है, साथ में जो स्कूटियाँ हैं ये भी आप तो इलेक्ट्रिक ही आ चुकी हैं। इसके बाद है स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े कौन सी विधि के द्वारा सूखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर क्वेश्चन है। अभिकेंद्र बल, केंद्रीय, केंद्रीय, अकेंद्रीय बल। और यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी वाला, अब केंद्रीय जो बल है उसके काम। वॉशिंग मशीन में जो ड्रायर है इसमें एक लंबा और ऊर्ध्वाधर बेलनाकार बर्तन होता है। कपड़े सुखाने का सभी को पता है, सबकी गर्म होती है और इसकी दीवार में छिद्र भी बने होते हैं। तो गीले कपड़ों को इस बर्तन में डाल दिया जाता है और घूर्णन जो गति है इसके काम। कपड़ों में उपस्थित जल के कारण आप केंद्र बल का अनुभव करने लगते हैं और जिसके कारण ये कण बाहर की ओर गति करते हुए बर्तन की दीवार में बने छिद्रों से बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार जल के कण कपड़ों से अलग हो जाते हैं और कपड़े सूख जाते हैं। तो ये आप केंद्रीय जो बल है उसके कारण होता है। इसी प्रकार से जो है ये दूध जो है, दूध से दही मतलब जो दूध है उससे लस्सी बनती है, घी जो निकलता है।
ये भी आप केंद्रीय बल जाओ से कारण आता है, दूध से जब लस्सी बनती है। इसके बाद है इनमें से एक कोड दिया गया, इससे इसका संबंध हार्डवेयर एड्रेस, आईपी एड्रेस, मॉनिटर या इन सभी से है, ये वाला जो है। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये कि आईपी एड्रेस होता है। तो जो ये वाईफाई वगैरह जो यूज करते हैं उनको अच्छे तरीके से पता है, तो आईपी एड्रेस इसको कहा जाता है। इसके बाद है भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? HSF जे मोनक्सो, जैन चौधरी, थिमैया या मल्होत्रा। तो भारत के पहले फील्ड मार्शल, और इनका नाम है जो ऑप्शन ए में दिया गया है HSF जे मोनेसो, और ये सेम बहादुर के नाम से भी जान जाते हैं, और इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद क्वेश्चन है सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है? गुरुत्वीय, चुंबकीय, स्थित वैद्युत या नाभिकीय बल। तो सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है जो ऑप्शन ए में देगा है, तो ये गुरुत्वीय बल है। इसके बाद क्वेश्चन है यदि जमा का मतलब गुणा, गुणा का मतलब जोड़ और माइनस जैस का मतलब भाग हो तो भाग का अभिप्राय घटाव हो। तो मतलब ये जो है इनके स्थान पर आपने रखनी है। और बोर्ड मास वाला जो नियम है भाग गुणा जमा मास वाला, वो आपने यहाँ पर लगाना होगा। तो ये 5 गुणा 3 जमा में 2 माइनस में 10 भाग में 5। तो फिर आपने भाग बोर्ड मास वाला नियम जब लगाना है तो इसको जब आप लगाएंगे तो क्या भाग होगी पहले, तो 5 गुणा में 3 प्लस में 2 माइनस 5 गुणी 10, और फिर भाग हो गई। उसके बाद फिर गुणा जो यहाँ पर आ जाती है, तो गुणा हो जाएगी 5 3 15 प्लस में 2 माइनस में 2, और उसके बाद फिर भाग हो गई, गुणा हो गई, जमा हो जाएगी 15 और 2 17 हो जाएंगे, 17 माइनस 2 15। तो इस प्रकार से हो जाएगा जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद है क्वेश्चन यहाँ पर अशोक कालीन जो टोपरा है हरियाणा के यमुनानगर जिले में आता है ये। तो अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था? अशोक कालीन जो टोपरा है, वहाँ पर अशोक चक्कर भी है सबसे बड़ा। तो ये फिरोज शाह तुगलक, सुल्तान नसरुद्दीन, इब्राहिम लोदी या कोई सा भी नहीं। तो अशोक कालीन टोपरा अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था? और जो यहाँ पर ये ऑप्शन ए में दिए गए हैं तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। कब किया था? 1453 में, 1453 ईस्वी में। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, यदि 3 पुरुष 6 स्त्री काम को 16 दिन में कर सकते हैं तो 12 पुरुष 8 स्त्री मिलकर उस काम को मिलकर उस कार्य को करेंगे तो कितने दिन में जो उसको समाप्त कर देंगे? तो यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो 3 दिन जो इसमें कर देंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है हमारा, इसके बाद फिर नेक्स्ट है यहाँ पर बताना है यदि a बराबर 2/3 b है तो कौन सा भाग है यहाँ पर? तो b d का कौन सा भाग है? और यहाँ पर बनेगा इसमें ऑप्शन बी है 4/9 भाग। इसके बाद हरियाणा में बहने वाली एकमात्र बारहमासी नदी है, घग्गर, यमुना, हकरा या फिर मारकंडा। तो हरियाणा में बहने वाली एक बारहमासी नदी है। बारहमासी जो है यहाँ पर ये कौन सी है? तो जो बारहमासी मतलब 12 महीने बहती है, तो ये यमुना नदी है। और सदा नेरा भी इसको कह देते हैं। और इसका जो उद्गम है ये उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी जिला, इसमें जो बंदरपुर जो चोटी है इसके दक्षिण पश्चिम में जो यमुनोत्री जो स्थान है हिमनद, वहाँ से हुआ है। और हरियाणा का जो जमनगर है, यमुनानगर, तो यहाँ से ये प्रवेश करती है। और सहायक नदियों की बात करें तो इसमें टोंस, चंबल, केन, बेतवा, हिंडन आ जाती है। सबसे लंबी जो सीमा ये भी बनाती है। इसके बाद है पूर्व दिशा में नदी हरियाणा राज्य की भौगोलिक सीमा है, गंगा, यमुना, कावेरी या काबिनी। तो पूर्व दिशा में कौन सी नदी की? और जो यहाँ पर ये ऑप्शन सी में दी गई है तो यहाँ पर भी ये यमुना ही है। तो पूर्व दिशा में यमुना नदी हरियाणा राज्य की भौगोलिक सीमा बनाती है।
और यमुना नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में जो यमुनोत्री स्थान है वहाँ से निकलती है। और ताजेवाला के उत्तर में कलेसर के समीप हरियाणा के यमुनानगर जिले से राज्य की सीमा में प्रवेश करती है। और हरियाणा के पूर्व जिले जिसमें ये यमुनानगर है, करनाल है, सोनीपत है, पानीपत है, तो यहाँ से होती हुई कहाँ पर दिल्ली चल जाती है। और सोम्बा, पथराड़ा, बूढ़ी यमुना इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद है इनमें से एक विषम है। अब विषम जा कौन सा है? अब यहाँ पर जो इसमें विषम है कौन सा? ऑप्शन सी वाला, PQS। तो यही जो यहाँ पर अलग है, क्योंकि इनमें अगर देखें तो ABCD GHIJK LMN RST S देखिए SQP, तो ये इनका क्रम यहाँ पर नहीं बन रहा है, तो इसी कारण से जो ये अलग हो जाएगा। इसके बाद है इनमें से कहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई है? बावल, महेंद्रगढ़, अम्बाला या मानेसर में। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना, और इसका जो संबंध है ऑप्शन डी अर्थात मानेसर से है। नेक्स्ट आ जाता है कठोर आवरण युक्त क्लेडाइक अंडे किस वर्ग के जंतु के द्वारा दिए जाते हैं? तो कठोर आवरण युक्त क्लेडाइक अंडे उभयचर, पक्षी, सरीसृप या दोनों के द्वारा। तो ये जो दिए जाते हैं जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं, तो दोनों आ जाएंगे, जिसमें बी सरीसृप वर्ग और जो पक्षी वर्ग है इनके द्वारा। इसके बाद है कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर्स एक तरह के होते हैं, रोम, रैम, हार्ड डिस्क या सॉफ्टवेयर। तो कंपाइलर और ट्रांसलेटर ये क्या है? और इनका जो माना गया है जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं, रैम अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी या यहाँ पर इनको कहा गया है, और ये होते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो रैम जो कहा गया है, सबसे तेज मेमोरी भी जो रैम ही होती है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सुप्रसिद्ध तबला वादक है? जाकिर हुसैन, पंडित विजयजोंग, बिको, विनय अकराम या पालकाट मणि अय्यर। तो सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं, और जो ये ऑप्शन ए में दिए गए हैं तो कौन से हैं? जाकिर हुसैन। पद्मश्री और पद्म भूषण जो इन्हें दिया जा चुका है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है एक निश्चित दूरी को 4 किलोमीटर घंटा की चाल से 2 घंटे 45 मिनट में तय किया जाता है, और इसी दूरी को 12 किलोमीटर घंटा की चाल से तय करने में कितना जो है यहाँ पर समय लगेगा? तो इसमें जो दूरी वाला फार्मूला आपने लगाना होगा। दूरी का सूत्र क्या होता है दूरी का? तो दूरी का होगा चाल गुणा में समय। चाल गुणा में समय तो कितना हो जाएगा? 4 गुणा में 11/4 कितना हो जाएगा? 11 किलोमीटर। फिर 12 जो किलोमीटर घंटे की चाल से 11 किलोमीटर चलने में लगा समय, फिर समय वाला सूत्र लगाना है। यहाँ पर समय का क्या होता है? समय का होता है दूरी बटे 4। तो इसमें क्या हो जाएगा? 11/12 तो कितना आ जाएगा? 55 घंटे। तो जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद है हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक से न्यूट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 या 0। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, और ये होती है 0। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा की जलवायु है सदा वर्षा वाली, महाद्वीपीय, ग्रीष्मीय, सर्दी वाली। तो कैसी जलवायु है? और हरियाणा की जो एक महाद्वीपीय जो जलवायु मानी गई है, और समुद्र से दूर होने के कारण हरियाणा राज्य की जो जलवायु है ये उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है। और क्योंकि हिमाचल से भी सीमा लगती है, तो उत्तरी क्षेत्र जो है ये हिमाचल प्रदेश से लगे होने के कारण उपोष्ण आर्द्र जलवायु, और राजस्थान की सीमा से लगे होने के कारण दक्षिणी क्षेत्र में शुष्क जलवायु पाई जाती है। इसी प्रकार से हरियाणा राज्य को 4 प्रकार की जलवायु में बांटा गया है, जिसमें आर्द्र उपोष्ण जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, उपोष्ण स्टेपी जलवायु और महाद्वीपीय जलवायु। तो इस प्रकार से 4 जो भाग है इसमें बांटा गया है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है दी गई संख्या श्रृंखला से गलत संख्या बताइए। तो यहाँ पर गलत जो संख्या वो आपने बतानी है, और गलत इसमें कौन सी है? गलत है यहाँ पर जो 25 दी गई है,
क्योंकि 25 जो है इसको छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं हैं। 17, 19 क्योंकि 5 5 25, 29 37 कोई भाग नहीं होती है, तो 25 ही यहाँ पर इसमें अलग है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है लाइनेक्स एक सॉफ्टवेयर है, शेयरवेयर, प्रोप्राइटरी, कमर्शियल या ओपन सोर्स। लाइनेक्स और इसको जो माना गया है तो एक ये जो ऑप्शन ए में दिया गया है शेयरवेयर जो है इसको माना गया है। इसके बाद है एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो योगफल जो है ये 70 है। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 10 वर्ष के बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु के ठीक आधी होगी। तो 10 वर्ष के बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की ठीक आधी होगी। अब उनकी आयु कितनी है, तो कितनी होगी उनकी, तो जो ऑप्शन बी में दी गई है तो 50 वर्ष और 20 वर्ष। इसके बाद है पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क समस्थिति के लिए एक अन्य नाम मैश, ट्री, स्टार या रिंग है। तो पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क समस्थिति के लिए एक अन्य नाम जो ऑप्शन ए में दिया गया है तो ये मैश है। इसके बाद क्वेश्चन है हरियाणा में के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन आच्छादन और वृक्ष आच्छादन है। तो वन जो है बताने हैं कितने जो है प्रतिशत भाग में है। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है जो ऑप्शन डी में दिया गया है था 3.59% जो भाग है इसमें या पेड़ पौधे हैं वन आच्छादन अर्थात वृक्ष या लगे हुए हैं तो कुल भौगोलिक क्षेत्र में। इसके बाद है पराध्वनि तरंगों के हृदय के विभिन्न भागों में परिवर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंबित बनाया जाता है। पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों में परिवर्तित करा के हृदय को प्रतिबिंबित किया जाता है। तो इस तकनीक को हम कहेंगे कार्डियोग्राफी, इको फोटोग्राफी, इको कार्डियोग्राफी या कोई सा भी नहीं। तो इसको जो कहा जाएगा जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है तो इको कार्डियोग्राफी। इसके बाद है यहाँ पर ये संबंध बताना है तो संबंधित विकल्प बताइए जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है तो कौन सा है 66। तो यहाँ पर जैसे ये 15 दूनी 30 में 2 जोड़े गए हैं ऐसे यहाँ पर 32 दूनी 64 में 2 जोड़ के 66 जो हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है राज्य में कुल वन आच्छादन है 1588, 1104, 1409, 463 वर्ग किलोमीटर। तो कुल वन आच्छादन है और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है तो कितना 1588 वर्ग किलोमीटर में। इसके बाद हरियाणा राज्य में कुल संरक्षित वन क्षेत्र कितना पाया जाता है 1158, 2152, 152 या 1568 वर्ग किलोमीटर। कुल संरक्षित वन क्षेत्र फल कितने पाया जाता है और ये है जो ऑप्शन ए में दिया गया है तो कितना है 1158 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा तो ये है कंप्यूटर सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते और प्राप्त करते हैं एनालॉग, डिजिटल, मॉड्यूलेटेड या डिमोड्यूलेटेड। कंप्यूटर के सिग्नलों के रूप में डाटा को भेजते हैं एवं प्राप्त करते हैं तो इनको कहा गया है जो ऑप्शन बी में दिया गया है अर्थात डिजिटल। तो कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल के रूप में डाटा भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। इसके बाद है लेंस का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है आवेश, ऊर्जा, संवेग या द्रव्यमान के। लेंस का नियम किसके संरक्षण नियम अनुरूप उत्पन्न होता है और जो ऑप्शन सी में दिया गया है तो ऊर्जा के जो ऑप्शन सी में है। इसके बाद जो क्वेश्चन है एक फोटोग्राफी को दिखाते हुए प्रतीक बोला तो एक जब फोटो लगी हुई थी उसको दिखाते हुए प्रतीक ने कहा यह गुंजन है, वह मेरे पिता की सास, वह मेरे पिता की सास। पिता की सास कौन होगी उसकी नानी। तो पिता की सास के पति, पिता की सास के पति अर्थात नाना की एकमात्र बेटी कौन उसकी माता की बेटी है। तो ये उसकी माँ, बेटी, बहन या भतीजी क्या है। तो यहाँ पर क्या है बेटी की बेटी मतलब माँ की लड़की कह सकते हैं आप।
तो इस आधार पर इसका कौन सा बनेगा, तो ये उसकी बहन है, क्योंकि पिता की सास कौन हुई, लड़के की नानी होगी, और उसका पति कौन होगा, नाना होगा। नाना की एकमात्र बेटी कौन होगी, जो उसकी स्वयं की माता है, मम्मी उसकी, और उसकी लड़की कौन होगी, तो मतलब उस लड़के की बहन, तो ऑप्शन बी वाला। इसके बाद जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है, कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट या कुश्ती, तो ये जो है यहाँ पर कुश्ती को माना गया है। इसके बाद क्वेश्चन है, शिक्षा जो है इसका विषय है, संज्ञा सूची में है, राज्य समवर्ती या अवशेष सूची में है, और पहले भी जो क्वेश्चन कई बार आ चुका है ये वाला। शिक्षा का विषय है और इसको जो माना गया है समवर्ती सूची के अंतर्गत। तो संविधान निर्माण के समय शिक्षा का जो विषय राज्य सूची में था, तो पहले तो था राज्य में, लेकिन फिर जो ये 42वां जो संशोधन हुआ था 1976 वाला, तो इसके बाद फिर शिक्षा का जो विषय है समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से जो हमारी यहाँ पर आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।